मरियम फोत हो गई हुई थी। मेरी नज़र में, सबकी नज़र में मरियम फोत हो गई हुई थी। एकदम से मेरी आंख खुलती है, मरियम इतनी हवा में होती है। मेरी वालदा 1 मिनट के अंदर अंदर मेरे हाथों के अंदर फोत हो जाती है। मरियम यूं करके हाथ मारती है और सुइयां निकाल के दे देती है हाथ में। दोबारा उस जिन को भेजा और वो मरियम के जिस्म के अंदर दाखिल हो गया। वहां पे ना एक लाश पड़ी हुई थी, ठीक है, कब्र खुदी भी थी। उस बंदे ने ना कफन पहना हुआ था कि मैं ना साथ वाले कमरे में लेटा हुआ होता हूँ, मेरे पास मरियम आती है, मैं मरियम से ना 1.5-2 घंटे बातें करता हूँ। मैं उठ के साथ कमरे में जाता हूँ ना, तो मरियम वहां पे लेटी भी एडिटिंग कर रही होती है पिछले 4-5 घंटों से। अब इस तरह होता है मरियम को मुझसे और मुझे मरियम से ना शदीद नफरत होना शुरू हो जाती है, हद से ज्यादा। उसकी शक्ल बिगड़ी भी होती है और मैं तलवार लेके उसके पीछे भागता हूँ उसको मारने के लिए कि मुझे। अस्सलाम वालेकुम। तो भाई क्या हाल चाल है आपका? ठीक है, खैरियत से हैं? कभी सोचा नहीं था कि इस तरह के लिए वीडियो बनानी पड़ेगी और इस कमरे को इतनी चाहत से, इतने प्यार से, इतना टाइम लगा के, पूरा समझ लो 7-8 महीने लगा के ना तैयार किया था कि यहाँ पे अपनी जिंदगी गुजारेंगे। तो यहाँ पर जिंदगी का खात्मा हुआ। तो मैं बस अब ये चाह रहा हूँ कि ना इस चैप्टर को क्लोज कर दिया जाए। मैंने बहुत ज़्यादा इंटरव्यूज़ दिए। इंटरव्यूज़ देने का मकसद सिर्फ ये था कि लोगों तक हकाइक पहुँचे, क्योंकि बहुत से लोग समझ रहे थे हम प्रैंक कर रहे हैं या इस तरह की कोई चीप हरकत कर रहे हैं। तो ऐसी ही हमने कोई चीप हरकत नहीं की। और आप में से बहुत ज़्यादा भाई शायद नहीं है ना, उन लोगों को हमारी स्टोरी का नहीं पता। तो ये वीडियो सिर्फ उनके लिए बना रहा हूँ ताकि जो है ना मुझे लोग मैसेज करना छोड़ दें कि भाई क्या हुआ था, क्या हुआ था, पूरी स्टोरी बताएं। तो मैं आज बहुत हिम्मत हौसला करके ना अपने उस सिया दौर को दोबारा से याद करके ना मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। ठीक है, मेरा दिमाग जो है ना फटने वाला हो रहा है, वो मेरा दिल चीर रहा है। तो बड़ी हिम्मत करके अल्लाह पाक से दुआ मांग के ना इस वीडियो को मैं शुरू कर रहा हूँ। ठीक है, बस आप लोग मेरे लिए दुआ करना कि अल्लाह पाक मेरे हक में बेहतर कर दे और मरियम की दर्जात बुलंद फरमाए। तो मैं आप लोगों को बताता हूँ कि हम लोगों की इब्तदा कहाँ से हुई थी। हम एक दूसरे को कब से जानते थे। मैं मरियम को तकरीबन 7 या 8 साल से जानता था। ठीक है, बड़े अच्छे से जानता था। मेरी तरफ से लव मैरिज थी। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह रिश्ता भेजा था। इन लोगों ने तहकीक करवाई और अल्लाह के हुक्म से हमारा रिश्ता बहुत आसानी से हो गया, बहुत ज़्यादा आसानी से। और इसके घर वाले सारे बहुत अच्छे हैं। ठीक है, इन लोगों ने सिर्फ देखा लड़का अच्छा है और इन लोगों ने बिना कोई पैसा, दौलत, घर, इन सब चीज़ों से और देखा भी नहीं, पूछा तक नहीं। यहाँ तक कि ये भी नहीं पूछा सैलरी कितनी है। ठीक है, हम लोगों की यानी कि बात पक्की हो जाती है। फिर इस तरह होता है जिस तरह रस्म करने आते हैं ना, इस तरह हम लोग रस्म करने आते हैं। मेरी वालदा और मेरे ना बहन बहन बनोई वगैरह ना रस्म करके चले जाते हैं। अब इन लोगों ने आना था हमारी तरफ, तो मैंने, हमारे घर पे जगह नहीं थी, ज्वाइंट फैमिली में रहते थे ना, तो मैंने सोचा हॉल बुक करवा ले तो चले फैमिली वाले भी इकट्ठे हो जाएंगे, गैदरिंग हो जाएगी एक। तो मरियम के वालिद साहब ने कहा यार चलो ना अल्लाह का नाम लेके ना निकाह कर देते हैं। हमारा मुज़ाती तौर पे ना रातों रात निकाह का सीन बन जाता है। यानी कि रिश्ते के 1-1.5 महीने बाद ही हमारा निकाह हो जाता है। तो मैं निकाह के बाद ना मैं सिर्फ ये सोचता था, या अल्लाह पाक इसके अंदर क्या मसलहत है कि तूने रातों रात मेरा निकाह करवा दिया। मैं इस चीज को इतना ज्यादा पसंद करता था, इतना ज्यादा पसंद करता था, शिद्दत अली मोहब्बत करता था। तूने मुझे इतनी जल्दी इस चीज को नवाज भी दिया। मैं उसका बहुत शुक्र अदा करता था कि इतनी आसानी से, या अल्लाह पाक। अब होता यूं है कि हम लोगों का निकाह हो जाता है। निकाह के बाद ना मैंने पीछे सारी प्लानिंग करके रखी हुई थी, क्योंकि मरियम की मैंने लाइफ देखी हुई थी। तो जैसे ही हमारा निकाह होता है, निकाह के अगले दिन से मैंने सारी प्लानिंग की हुई थी। हम लोगों ने यूट्यूब का काम शुरू कर दिया। ठीक है, हम लोग शुरू में फैक्ट्स वाली वीडियो बनाते थे। ठीक है, उसके थोड़ी देर से बाद मैंने अचानक एक प्रैंक किया, वो प्रैंक वायरल हो गया। मैंने सोचा हुआ भी था कि आगे मशरती बुराइयों के ऊपर प्रैंक बनाना है। तो हम लोग अपनी जिंदगी में बहुत मगन थे। मैं, मेरी अम्मी, मरियम, मरियम के घर वाले, मेरी बहनें, हम बहुत पुरसकून थे, हंसी खुशी अपनी जिंदगी गुजार रहे थे। मुझे नहीं पता था कि एकदम से जो है ना हमारी जिंदगी बिल्कुल उलट होने वाली है। इस तरह होता है निकाह के तकरीबन 2 महीने बाद ना हम लोग रूटीन में अपनी वीडियो बनाते थे। उस रात भी मैं यहीं पर ही था। रात का 2-2:30 बजे का टाइम था। तो मैं, बाहू, अब्दुलरहमान और मरियम ना गेमिंग वीडियोस भी बनाते थे। तो हम लोग उसकी तैयारी कर रहे थे। मरियम अपना निकाब ना हमारे सामने शीशे के सामने निकाब कर रही होती है। मैं और बाहू बैठे हुए होते हैं। बिल्कुल ठीक थी, अपने सुई लगा के वो बंद कर रही थी। उसको पता नहीं क्या होता है, अपने हाथ यूं करती है और ना यूं देख के ना अपनी फटी आंखों से ना किसी चीज को खौफनाक नजरों से देखती है। और मैं उसको देख रहा होता हूँ, वो यूं करके देखती है और पूरा घूमती है और नीचे गिर जाती है। और ना वो अकड़ जाती है, इकट्ठी हो जाती है और ना वो यानी कि यूं यूं कांपना शुरू हो जाती है। वो यानी कि हम उसको सीधा भी करना चाह रहे हैं ना तो सीधी नहीं हो रही। अब हमारे पाँव के नीचे से जमीन निकल गई। मैंने ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया, बहू ने ऊंचा ऊंचा बोलना शुरू कर दिया। इतनी देर में ना इसके वालिद वालदा भी आ गए। अब मैं और बहू इतनी ठंड के अंदर ना इसको बाइक पे बिठा के हॉस्पिटल लेके जा रहे थे। हमारा दिमाग भी काम नहीं कर रहा था, किस तरह इसको और तबियत खराब हो जाएगी। इसके वालिद वालदा जैसे ही अंदर आए हम, तो वो आके ना यूं करके खड़े हो गए ना, मैं देखने लगे। क्योंकि हम लोग रूटीन में इतना शो डालते थे, क्योंकि हम लोग वीडियोस जो बनाते थे, पहले हमारा कैमरा भी लगा हुआ था। पहले उन्हें लगा शायद ना ये कोई वीडियो शूट कर रहे हैं।
तकरीबन कोई आधे मिनट बाद या 1 मिनट बाद उन्हें एहसास हुआ नहीं यहाँ पे कुछ हुआ है, मरियम को कुछ हुआ है। वो फौरन से मरियम को हम उठाते हैं, बेड के ऊपर लिटा देते हैं। मरियम फोत हो गई भी थी मेरी नजर में, सबकी नजर में मरियम फोत हो गई हुई थी। मरियम का सांस बंद हो गया था। तो मैं ऊंची ऊंची आवाज में इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ रहा होता हूँ। मुझे आदत है, हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ रहा होता हूँ। ठीक है, इसकी वालदा ना इसको सीपीआर करना शुरू करती हैं, उसको मुंह से सांस देती हैं। मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, या अल्लाह पाक अभी ना हमारी जिंदगी का आगाज भी नहीं हुआ, तू किसी के ऊपर ना उसकी सकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता या अल्लाह पाक, लेकिन ना अभी मेरे अंदर बर्दाश्त नहीं है, मैं इस बोझ को नहीं बर्दाश्त कर सकता। तूने मुझे इतनी आसानी से नवाजा तो इतनी आसानी से ना छीनी, अल्लाह पाक मेहरबानी जिंदगी दे दे इसे वापस। मौजाती तौर पे ना उसका सांस बहाल हो जाता है। फिर हम लोग जाते हैं सीएमएच हॉस्पिटल। सीएमएच हॉस्पिटल जाके डॉक्टर को हम सब कुछ बताते हैं, इसकी कंडीशन ये हुई थी और इसका सांस मुकम्मल तौर पे बंद हो गया था, हमने इसको सीपीआर किया तो इसकी ना सांस बहाल हो गई। तो डॉक्टर्स ना एक किस्म का हमें पागल समझा या हमारा मजाक उड़ाया कि ऐसी कोई हरकत नहीं हुई, ऐसी कोई चीज नहीं हुई, सीपीआर से बंदा इस तरह नहीं होता जिस तरह आप कह रहे हैं। हमने कहा ठीक है, हम वापिस आ गए। उन्होंने कहा पैनिक अटैक है, ये बच्ची जो है ना इसने पिछले उन दिनों खाना पीना मुकम्मल छोड़ा हुआ था, बहुत कम खाती थी, इसकी वजह से ना कमजोरी की वजह से इसको पैनिक अटैक हुआ, जाके इसकी खिलाई पिलाई करें ठीक हो जाएगी। अब हम लोग घर ले आते हैं, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं होता कि ये जो हमारा स्या दौर है इतना लंबा होने वाला है। दूर दूर तक ज़हनो गुमान में भी नहीं था कि अब हमारी जिंदगी आजमाइशों से भर जानी है। ठीक, अब मैं वापस अपने घर जाता हूँ, मम्मी को बताता हूँ। ठीक है, फिर इस तरह होता है कि मेरा ज्यादातर टाइम ना मरियम के साथ गुजरने लग पड़ता है। मरियम की ना तबीयत खराब रहना शुरू हो जाती है। होता इस तरह, मरियम के ना हाथ शिवरिंग करना शुरू हो जाते हैं, मरियम अपने माइंड दिमाग का कंट्रोल होना शुरू हो जाती है। मरियम जो है ना एबनॉर्मल एक्टिविटीज करना शुरू हो जाती है, जो हमारी नज़र में एबनॉर्मल थी, उसको चीज़ें दिखाई देना शुरू हो जाती हैं। ठीक है, वो पास बैठे हुए किसी बताती है कि मेरे पास ये लाल कलर का शैतान बैठा हुआ है, उसका सर यूं पीछे जाना शुरू हो जाता है। अब ना सारे कहते हैं कि ना ये जिन्नात का मसला है, जिन्नात का मसला है, तो मैंने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया ना, क्योंकि ना मरियम ने एक्सेप्ट किया। मरियम कभी नहीं चाहती थी कि ये वाली बात हो कि मेरे ऊपर जिन का कोई साया नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह कोई साया नहीं है इस तरह करके ना। तो पहले दिन इसने मुझे बोला, सुल्तान हमारे ऊपर ना जादू हुआ है और जादू तेरे ऊपर है जिसकी जद में मैं आ गई हूँ। अब मैं क्या करता हूँ, मेरे से ना मरियम की हालत देखी नहीं जाती, 2 दिन घर पे ना शिवरिंग हो रही होती है, तबीयत खराब हो रही होती है। तो मैं जबरदस्ती ना रात के टाइम इसकी वालदा को कहता हूँ मैं इसको हॉस्पिटल लेके जा रहा हूँ, ये तो हम इतना इसकी कोई मेडिसिन चल रही है ना हमें पता लग रहा हुआ क्या है। तो मैं अल्लाह पाक से दुआ करता हूँ, अल्लाह पाक हमें ना सीएमएच में कोई अच्छा डॉक्टर मिल जाए, हमारे लिए जरिया वसीला बन जाए कि हमारे सारे काम हॉस्पिटल जाके आसानी से हो जाए, क्योंकि डॉक्टर्स अक्सर अच्छे नहीं मिलते। तो हम जैसे ही पहुंचते हैं ना, वहाँ पे ना हमें कैप्टन शदेब साहब मिलते हैं। मैं आज भी उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। कैप्टन शदेब साहब मुझे पहचान लेते हैं, हमारे सब्सक्राइबर निकल आते हैं, मरियम को भी पहचान लेते हैं, तो वो ना हमारे सारे टेस्ट करवा देते हैं उसी रात में। अब कैप्टन शजीब साहब को हमने सारी कंडीशन बताई, उन्होंने कहा आप ये सारे टेस्ट करवाएं, इंशाल्लाह जो है ना फिर इसको कंटिन्यू करेंगे। अब हमने डॉक्टर शजीब साहब को सारी कैफियत बताई, लेकिन उन्होंने भी उस तरह उस पर यकीन नहीं किया। हम लोग टेस्ट करवाने के लिए ना जाते हैं, आधे टेस्ट हमारे हो जाते हैं, हम लोग एक्सरे करवाने जा रहे होते हैं, मरियम को व्हीलचेयर पे बिठाया होता है। मरियम कहती है मुझे भूख लग रही है, तो उसको ना हमारे पास या मेरे ख्याल से बनाना था और उसके अलावा 1-2 चीजें थी, फ्रूट वो हम इसको खाने के लिए दे देते हैं। तो मरियम कहती है मेरे ना पेट के अंदर ना जहर है, जहर है, ये बात बोलती थी, मेरे पेट के अंदर जहर है। हम लोग एक्सरे रूम की तरफ जा रहे होते हैं, मैं व्हीलचेयर चला रहा होता हूँ, बहू साथ होता है। मरियम ना यूं करके ना अपने हाथ यूं करती है व्हीलचेयर पे, एकदम से खड़ी हो जाती है और खड़े होकर खौफनाक तरीके से किसी चीज को देखती है और नीचे गिर जाती है, उसको फिट पड़ जाता है। वहां पे मैं ऊंचा ऊंचा दोबारा से इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना शुरू कर देता हूँ। डॉक्टर्स पास खड़े हुए होते हैं, ठीक है, कुछ भी नहीं करते, डॉक्टर सिर्फ देख रहे होते हैं। तो मैं ना फौरन कैप्टन साहब को फोन करता हूँ, कैप्टन शजीब साहब को, कि डॉक्टर साहब उसकी तबीयत अभी सेम उस तरह हो गई। तो डॉक्टर साहब कहते हैं इसको फौरन लेके इमरजेंसी आ जाओ। हम लोग उसको लेके इमरजेंसी चले जाते हैं। तो वहां जाके डॉक्टर साहब ने ना तमाम लेडीज डॉक्टर को बुला लिया और लेडीज डॉक्टर से उसका चेकअप करवाया, हर चीज करवाई। तो उन्होंने बोला कि नहीं साइकेट्रिस्ट का इशू है, ठीक है, तो इसको दूसरा उसको अल्हम्दुलिल्लाह कोई बीमारी नहीं है, कोई मसला नहीं है। तो मरियम ने ना डॉक्टर साहब को कहा था कि ये लोग ना मुझे किसी बाबे के पास ले जाने के चक्करों में है, तो आप इन्हें समझाएं। तो डॉक्टर साहब ने मुझे समझाया, मैं कहा मैं समझता हूँ अपनी बेगम की हालत कंडीशन, मैं कोई ऐसी हरकत नहीं करूंगा, मैं खुद इन चीजों का कायल नहीं हूँ कि पीरों मुरीदों के पास जाऊँ तो इस तरह करूँ। फिर उसके बाद इस तरह होता है, डॉक्टर साहब हमें ना एक मेडिसिन लिख के दे देते हैं, सकूनोलिना की सकूनोली मेडिसिन है, ये इसको दिया करो, इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगी। बाद में जब सारी टेस्ट की रिपोर्ट्स आ जाएंगी ना, उसके बाद हम किसी साइकेट्रिस्ट को रेफर कर दूंगा मैंने कहा ठीक है। हम लोग घर आ गए, मरियम की मेडिसिन शुरू हो गई। हमारे साथ ऐसी एबनॉर्मल चीजें होना शुरू होती हैं कि हमें नहीं पता होता कि ये कितना लंबा अरसा चलेंगी और ये हमें इतनी अजियत, इतनी तकलीफ पहुंचाएंगी। अब मैं और मरियम साइकेट्रिस्ट की मेडिसिन खाना शुरू कर देते हैं, साथ मेरी भी तबीयत खराब होती थी, लेकिन मुझे इतना ज्यादा नहीं होता था। शायद मर्द को अल्लाह पाक ने बहुत ज्यादा मजबूत बनाया हुआ है, औरत को नाजुक बनाया हुआ है, तो मैं काफी हद तक ना चीजें बर्दाश्त कर जाता था। अब ना इस तरह होता है, मरियम को ना मैं नोटिस करना शुरू कर देता हूँ कि मरियम ना एबनॉर्मल एक्टिविटीज कर रही है, वो ना
अकेले कमरे में जाके बैठ जाती है और ना किसी से बातें कर रही होती है। फिर एक रात इस तरह होता है कि वो उठती है रात को ना कोई 1-1:30 बजे के करीब ना, बैठ जाके कुर्सी में बैठ जाती है। मैं सोता नहीं था, मैं हर वक्त उसके ऊपर नजर रखता था, उसके साथ उसको देखता, ऑब्जर्व करता रहता था। तो मैं बाहर जाता हूँ, मैं बाहर जाके ना उसके ऊपर बैठा रहता हूँ, साइड पे होकर, उसे नहीं पता होता मैं पीछे बैठा हूँ। घंटा वो बैठी रहती, घंटे बाद मैं उसको लेकर ना अंदर आ जाता हूँ। अब इस तरह होता है जब मरियम सो रही होती है ना, तो मरियम ना बोल रही होती है अक्सर ना। तो जब जब वो बोलती है ना, कोई बात कर रही होती है, किसी से बात कर रही होती थी, तो उसके माँ बाप, वालदैन जो थी ना, वालदा उसको फौरन डर के मारे उठा देती थी। तो उस दिन ना मैंने कहा इसको उठाएगा कोई नहीं, मैंने मरियम से बातचीत करना शुरू करी। मरियम नींद में ना बोल रही होती है, मैं मरियम से पूछता हूँ, मरियम तू भी बाहर अकेले क्यों बैठी हुई थी, बताना मुझे। तो कहती है मैं बाहर थोड़ी बैठी हुई थी, मैं तो दादों के घर गई हुई थी। मैं कहा अच्छा दादों के घर गई हुई थी, तो मैं कभी उसको अलग से सांस नहीं होने देता था, सो रही है वो। तो मैं कहा अच्छा दादू के घर गई थी, दादू के घर क्या कर रही थी। कहती वहां पे ना एक लाश पड़ी हुई थी, ठीक है, कब्र खुदी भी थी, उस बंदे ने ना कफन पहना हुआ था। तो मैंने कहा तूने कहाँ पे देख ली, तो कब्रिस्तान कब पहुंच गई। कहते नहीं मैं दादू की छत से ना कब्रिस्तान में देख रही थी, क्योंकि उनका जहाँ पे घर है ना, तो सामने कब्रिस्तान है। तो मैं कहा फिर कहती सुल्तान जाके ना इसको दफनाया। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ये बहुत ज्यादा नॉर्मल एक्टिविटी थी हमारे लिए। फिर उसके बाद ना मेरी अनकॉन्शियस रहना शुरू हो जाती है मुकम्मल तौर पे। मैं भी उसके साथ जो है उस ऐसी मजनू वाली हालत मेरी भी होती जाती है। अब इस तरह होता है कि ना हमें चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं। मरियम कहती है मेरे पास ना लाल कलर का शैतान बैठा हुआ है सुल्तान, ये ना मार देगा, ये हमें बहुत तकलीफ पहुंचाएगा। अब मेरे से ना समझ नहीं आ रही होती क्या हो रहा है। मैं कहता हूँ साइकेट्रिस्ट का मसला है। बाहू ने ये सारी कंडीशन किसी को बताता है, वो यानी कि वो सारी जिन्नात शयातीन वाली जो थी ना हरकतें थी, वो कहते हैं इसके ऊपर ना कुछ साया वगैरह हो गया है। मेरे बहनोई आते हैं, वो भी देखते हैं, वो कहते हैं यार सुल्तान ये ना कोई काले जादू या साए का चक्कर है, ये उसको कोई बीमारी नहीं है। मैं फिर भी नहीं मानता, मरियम भी नहीं मानती। इस तरह होता है मरियम ना अकेले कमरे में जाके जब बातचीत कर रही होती है ना, तो एक दिन ना मैं उसके पास चला जाता हूँ, उसको कहता हूँ मेरे से वादा कर, मेरे से कसम खा, तू क्या करती है, किससे बात करती है। कहती है सुल्तान मैंने ना इन लोगों से बात कर ली हुई है, इन लोगों ने तेरे ऊपर जादू करवाया हुआ जिसकी जद में मैं आ गई हूँ, ठीक है। मैंने इन लोगों से समझ लो कमिटमेंट कर ली है कि तुमने जितना नुकसान पहुंचाना है मुझे पहुंचा लो, मेरे शोहर को कोई नुकसान नहीं पहुंचाना। अब मुझे समझ नहीं आती। फिर इस तरह होता है कि ना हम लोग ना एक ना बुजुर्ग के पास चले जाते हैं, बड़े अच्छे तेरे मानी साहब नाम है उनका ना, अल्लाह उनको जिंदगी दे। तो उनको मैं सारी कंडीशन बताता हूँ। वो कहते हैं यार बेटा ये हो सकता है साई का मसला हो, उस बच्ची के ऊपर ना दम करता हूँ, रेगुलर दम करूंगा और अपना हिसार बांध के करूंगा, आपने किसी को नहीं बताना कि उस बच्ची के ऊपर दम कौन कर रहा है। मैं कहा ठीक है। अब ना वो रोज रेगुलर शाम के टाइम उसके ऊपर दम करते थे। पूरा दिन उसकी तबीयत खराब रहनी, लेकिन शाम में तबीयत बिल्कुल सुकून वाली हो जानी। थोड़ा अरसा गुजरा। अब ना मरियम को फिट्स आते थे हर हफ्ते। अब फिट की जो थी ना तरीकेकार ये था, अगर फिट आया हफ्ते को तो अगला फिट आता था इतवार को, उससे अगला फिट आता था पीर को, फिर उससे अगला फिट आता था मंगल को। इस तरह 3-4 फिट पड़ गए थे। तो ना मैं अपनी वालदा के पास जाता हूँ, मैं ना बहुत बेबस होता हूँ, मैं बहुत ज्यादा रोता हूँ मम्मी के सामने ना। मैं कहता हूँ मम्मी आप ना दुआ करें कि ना मरियम को आपकी फिट ना आए। अगर मरियम को इंशाल्लाह आपकी फिट ना आया ना, तो इंशाल्लाह वो बिल्कुल ठीक हो जाएगी। पता नहीं मेरी माँ ने उस रात क्या दुआ मांगी, अल्लाह ही बेहतर जानता है। जिस दिन मरियम को फिट आना था ना, उसी दिन पहले रमजान को सुबह के टाइम मेरी वालदा को सेम तरह का फिट आता है और मेरी वालदा का हार्ट फेलियर हो जाता है। मैं अपनी वालदा के पास बैठा था, मेरी वालदा 1 मिनट के अंदर अंदर मेरे हाथों के अंदर फोत हो जाती है, सहरी करके चाय अभी रखी होती है। उस दिन मरियम का फिट मेरी वालदा के ऊपर आ जाता है। मैं पागल हो गया, मेरे जिन में यही चल रहा था उस टाइम भी ना, कि कहते हैं मरियम जो है ना, जिस तरह भी मरियम को फिट पड़ता है, मरियम थोड़ी देर बाद ठीक हो जाती है, मेरी वालदा भी ठीक हो जाएंगी। लेकिन मेरी वालदा मौके पे इंतकाल कर जाती है, मुझे पता लग जाता है मेरी वालदा इंतकाल कर गई है, लेकिन मेरे से ये चीज ना कबूल नहीं होती। हम उनको हॉस्पिटल लेके जाते हैं, डॉक्टर कहते हैं बहुत हो गई है। मेरी जिंदगी मुकम्मल तौर पे उजड़ के रह गई। एक तरफ मरियम इतनी परेशानी अजियत से गुजर रही, दूसरी तरफ वालदा। अभी मैं अकेला होता हूँ, सिस्टर्स के जाने की बजाय ना मैं मरियम के साथ शिफ्ट हो जाता हूँ, क्योंकि मरियम को उस वक्त बहुत जरूरत थी मेरी और मुझे मरियम की बहुत जरूरत थी। अब मैं ट्रोमा में चला जाता हूँ, मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूँ। मरियम ना अपनी बीमारी को छुपाने लग पड़ती है। उसके साथ जो एक्टिविटीज हो रही थी वो मुझे बताना छोड़ गई, मैं सिर्फ देखता था, नोट करता था। अब ना अब ने मुझे मेरी वालदा की जब वफात हुई, सबने मुझे कहा कि बेटा तुम्हारे ऊपर जादू का चक्कर है, तुम अपना कोई चेकअप करवाओ, तुम्हें इंशाल्लाह पता लग जाएगा। जब बीमारी ट्रेस हो जाएगी तो तुम अपना इलाज भी करवा लेना। मेडिकल बीमारी तो कभी हमें कोई ट्रेस हुई नहीं इस दुनिया, जहाँ के सारे टेस्ट करवा लिए। अब इस तरह हो गया मरियम और मेरे साथ ना दोनों के साथ एक्टिविटीज शुरू हो जाती हैं। मरियम की आंखें मुकम्मल तौर पे बदल जाती हैं। यानी जो मरियम थी ना, वो मरियम की आंखें नहीं होती थी। मेरे पास वीडियो है, अगर मैं आपको दिखा नहीं सकता, बिना निकाब हिजाब किया है, आप देखोगे आप कहोगे ये मरियम बजी है ही नहीं, ये कोई और है। मेरी भी आंखें वैसे रहना शुरू हो गई। अब मैं डरता बहुत था, मैं मरियम के साथ लेटा हुआ होता था। तो मैं मरियम को कहता था मरियम तुझे पता है अगर कोई, मैं सो रहा हूँ ना, अगर कोई मुझे
देख रहा है और उसकी नजर गंदी है तो मेरी फौरन आंख खुल जाती है। तो उसने ना इस बात को मजाक में उड़ाया और ना कई बार बैठ जाना और मुझे यूं करके देखे जाना। फिर ना 5-6 दिन बाद ना मुझे खिलखिला के हंस के कहती है, चले तू कह रहा था तुझे कोई भी रात के टाइम देखे सोते हुए या वैसे भी सोते हुए देखे तो तेरी आंख खुल जाती है। मैं कहा हाँ, तेरी नजर गंदी नहीं होगी। तो जब मरियम की तबीयत खराब होती है ना, उसकी आंखें बदल जाती हैं। मैं आंखें बंद करके लेटा हुआ होता हूँ, गहरी नींद में होता हूँ, मरियम मेरी तरफ यूं करके देखती है, देख रही होती है और मेरी आंखें खुल जाती है और मैं डर जाता हूँ, क्योंकि वो उसकी आंखें नहीं थी, वो किसी और की आंखें थी। इसी तरह फिर हमारे साथ होता रहता है। मैं मरियम के साथ रह रह के ना बहुत ज्यादा बहादुर बन जाता हूँ। मैं बहुत बड़ा डरपोक था। मरियम बहुत ज्यादा दलेर थी, हद से ज्यादा ताकतवर थी। अल्लाह पाक ने उसके दर्जात बुलंद फरमाए। एक दिन इस तरह होता है, मैं, मरियम, बाबू और मैं लेटे हुए होते हैं। अब होता इस तरह है कि एकदम से मेरी आंख खुलती है, मरियम इतनी हवा में होती है। मैं यूं ही करके उसको हाथ डाल के नीचे ले आता हूँ। मुझे नहीं पता वो कैसे हवा में थी। बाहू ने ये मंजर अपनी आंखों से देखा कि अगर मैं किसी को बताता तो शायद वो मेरा मजाक उड़ाता, लेकिन बाहू उस मौके पे गवाह था। बाहू ने अपनी आंखों से देखा। हम मैं फिर भी इग्नोर करते हैं। मैं और मरियम ना इस चीजों से अकेले लड़ रहे होते हैं और इन चीजों को एक्सेप्ट नहीं करते कि साया है साया, क्योंकि इस चीज से ना वो बहुत ज्यादा इरिटेट हो गई थी। वो ये चाह रही थी कि ये ना कहो कि मेरे ऊपर साया है, मेरे ऊपर साया नहीं, मेरे ऊपर काला जादू है, मेरे ऊपर काला जादू है। अब इस तरह होता है, मरियम को मुझसे और मुझे मरियम से ना शदीद नफरत होना शुरू हो जाती है, हद से ज्यादा। एक दूसरे को हमारा देखने का भी दिल नहीं कर रहा होता, फिर भी हम दोनों साथ रहते हैं। हम दोनों का ईमान इतना मजबूत होता है, इतना मजबूत होता है अल्हम्दुलिल्लाह, कि हम मियाँ बीवी हैं। ये लोग सिर्फ यही चाहते हैं कि हम लोग लड़ें और लड़के जुदा हो जाएं, लेकिन हम दोनों ने एक दूसरे का साथ दिया। फिर इस तरह होता है, मरियम की तबीयत खराब होती है। एक दिन ना वो मरियम के पास ना हम लोग कुरान पाक की तिलावत लगा देते हैं। मरियम ना यूं करके कान बंद कर लेती है, यूं करती है कि बंद कर दो, मुझे तकलीफ पहुंच रही है, बंद करो। वालदा को कहता हूँ आप पढ़ाई जारी रखें। मरियम ने क्या किया, अपना सर ना पीछे मारना शुरू कर दिया, अपने हाथ मारना शुरू कर दिया, ताकि मरियम का मकसद ये था, जो भी था वो चीज, उसका मकसद ये था कि इसको तकलीफ पहुंचेगी तो ये लोग खुद पढ़ाई बंद कर देंगे। तो उसकी वालदा ने पढ़ाई बंद कर दी। मैंने मरियम को ना जोर से पकड़ लिया, हक कर लिया। मैं कहा आप ना अपनी पढ़ाई जारी रखें, इंशाल्लाह भी ठीक हो जाएगी। पढ़ाई करते हैं, ठीक हो जाती है। अब इस तरह होता है, वालदा की वफात के बाद ना मैं काफी अर्सा ट्रॉमा में रहता हूँ। एक रात ना मरियम की हार्ट बीट इतनी तेज हो जाती है, इतनी तेज हो जाती है कि नॉर्मल इंसान से 3 गुना तेज हो जाती है। अब ना मेरे पाँव के नीचे से ना जमीन निकल जाती है यार, कि मैं कहता हूँ इसको ना फौरन डॉक्टर के लेके जाओ। डॉक्टर के लेके गए, उधर ईसीजी हुई, इको हुई, सब नॉर्मल आ रही है। परेशान हो गए। फिर वापिस आते हैं। अब होता है इस तरह कि ना मैं अपनी सिस्टर के घर जाता हूँ उसको मिलने के लिए। वो मंगल का दिन होता है। वहां से वापिस आ रहा होता हूँ तो गड़ी शो में ना ट्रेन गुजरती है, मालगाड़ी। वो फाटक बंद होता है, मैं वहां पर खड़ा हुआ होता हूँ। फाटक खुलता है, कुदरती तौर पर सबसे पीछे होता हूँ, कुदरती तौर पर सबसे आगे पहुंच जाता हूँ। मैं अभी ट्रेन पटरी के ऊपर ही होता हूँ कि इतनी देर में पीछे से आकर मुझे ट्रेन हिट करती है। तीसरे नंबर पे मैं आता हूँ। वो पता ये लगा जी ट्रेन की बोगियां टूट गई थी, वो बैक रिवर्स आ गई और मैं ट्रेन के नीचे। मैंने पहले देखा एक बंदा मेरे सामने कटा, दूसरा बंदा मेरे सामने कटा, तीसरे नंबर पे मैं था। मुझे याद था, मैं ऊंचा ऊंचा हस्बुनल्लाहु व निअमल वकील पढ़ना शुरू हो गया। मैं इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ना शुरू हो गया, ऊंचा ऊंचा। अल्लाह पाक ने मुज़ाती तौर पे मुझे नहीं पता कैसे निकाला, फरिश्ते के जरिए किस तरह, अल्लाह जान बचाने वाला, अल्लाह पाक ने फरिश्ते के जरिए मुझे यूं खींच के बाहर निकाल के बाइक समेत खड़ा कर दिया। मेरे अलावा बाकी तकरीबन समझ लो 70% लोग फोत हो गए। मैं तीसरे नंबर पे था, मुज़ाती तौर पे निकल गया। वहां पे मैंने यूं करके हाथ मारा, मेरे हाथ में किसी का हाथ आ गया। मैंने यहाँ पे हाथ मारा, मेरे हाथ में टांग आ गई। मैं अपने हाथ पांव इसलिए चला रहा था ताकि मुझे पता लगे कि मैं सही भी हूँ, मेरे आज़ा पूरे हैं भी कि नहीं। तो ना सारे फिर मेरे पीछे पड़ जाते हैं कि तुम्हें नुकसान पहुंचाने की बहुत कोशिश की जा रही है, हद से ज्यादा कोशिश की जा रही है, ये तुम पे बहुत शदीद हमला है। मैं और मरियम अल्लाह पे तवक्कल रखते हैं और अल्लाह पे यकीन रखते हैं कि बिइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। फिर इस तरह होता है, एक रात ना मरियम की हार्ट बीट बहुत 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 ज्यादा तेज हो जाती है। मेरी आप पट्टियां वगैरह चल रही होती है, लेकिन अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होता, मैं रो पड़ता हूँ। अल्लाह पाक के सामने जाके रोता हूँ कि अल्लाह, अकेले में बैठ के कि अल्लाह पाक मैं बेबसी की इंतहा को पहुंच गया हूँ, इंतहा को पहुंच गया हूँ। मेरी वालदा मेरे सामने फौत हो गई, मैं कुछ नहीं कर सका। अब मेरी बेगम को इतनी तकलीफ पहुंच रही है, इतनी तकलीफ पहुंच रही है, इतनी अजियत पहुंच रही है और मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं सिर्फ पास बैठा देख रहा होता हूँ। अल्लाह पाक मुझे रास्ता दिखा दे, अल्लाह पाक मुझे रास्ता दिखा दे। ना मुझे मुआलिज तक पहुंचा देता है। अहले तौहीद मुआलिज मिला हमें, तो हम लोग ना उनके पास जाते हैं। अब मरियम को मैं कहता हूँ, मरियम मेरे कहने पे एक दफा चले चल, ठीक है, अगर तू एक दफा मेरे कहने पे चली जाएगी, ठीक है, फिर जो तू कहेगी मैं वो करूंगा, अगर बंदा ठीक ना हुआ। अब जब हम वहां पे गए अपने बहनोई के साथ, मरियम उनको मशकूक निगाहों से देख रही है, क्योंकि हर कोई ये कहता था मरियम के ऊपर साया, मरियम के ऊपर साया। मरियम ये चीज से बहुत बागी थी। तो मेरे बहनोई ना सारी कंडीशन बताते हैं कि थोड़े 2-3 माह पहले इसकी वालदा फौत हो गई, फिर उसके बाद इसका ट्रेन एक्सीडेंट हो गया, इसकी बेगम की तबीयत ऐसी अचानक सी होना शुरू हो गई है।
तो वो मेरे से मेरी वालदा का नाम पूछते हैं, फिर मेरे ख्याल से नानी का नाम पूछते हैं, उससे भी पूछते हैं, मरियम से भी। फिर वो बताते हैं कि सुल्तान के ऊपर जादू है जिसकी जद में ये बच्ची आई हुई है और इसकी माँ इसकी जद में आई हुई है। मरियम को ना इस बात पे यकीन हो जाता है कि ये बंदा जो है ना सही बोल रहा है। यही बात मरियम बोला करती थी। हमारा इलाज शुरू होता है, हमारे मौलिज हमें एक बात बोलते हैं कि बेटा अगर आप ये इलाज शुरू करवा रहे हो ना तो आपने इसको हरगिज नहीं छोड़ना। अगर आप लोगों ने इसको छोड़ दिया ना तो आपको बहुत ज्यादा नुकसान होगा, मैं आपका दोबारा इलाज नहीं करूंगा। हमने कहा ठीक है। अब होता है इस तरह, उन्होंने हमें सख्ती से मना किया हुआ था, आपने किसी को बताना नहीं है कि आपका इलाज कौन कर रहा है। मैंने कहा ठीक है, ओके हो गया। अभी हम लोग वापिस आते हैं घर रात के टाइम। सुबह टाइम मरियम उठती है, उठ के मुझे कहती है सुल्तान जिक्रिया साहब आए थे। मैंने कहा क्या जिक्रिया साहब आए थे? तो मैं ना ये नहीं करता था कि वो उसको अब नॉर्मल लगे। मैंने कहा अच्छा तो तूने उनको चाय वगैरह पिलाई कि नहीं पिलाई? कहती नहीं। तो मैं कहा तूने उनको देखा? कहती नहीं। तो मैं कहा फिर तूने क्या क्या उन्होंने क्या कहा तुझे? कहती वो ना 3 सुइयां दे के गए थे, वो कह रहे थे कल ना जो मैंने आपको चीजें दी है ना उसके अंदर ये 3 सुइयां बकाया रह गई थी, तो आप जाके ना इसको अपने बेड पे लगा दो। तो मैंने कहा तूने जिक्रिया साहब को देखा था? कहती नहीं। मैं कहा क्या हुआ था? कहती बेल बजी तो मैं गई। मैं कहा तू जिंदगी में कभी दरवाजे पे नहीं गई, आज तू कैसे चली गई? कहती नहीं मैं दरवाजे पे गई। तो मैं कहा किस तरह उन्होंने सुइयां पकड़ाई? कहती उन्होंने यूं करके हाथ आगे किया था और मेरा मुंह पीछे था, मैंने पकड़ लिया। तो मैंने समझा कि शायद ना इसके दिमाग की ना ये खुद साख्ता चीज है। तो मैं उसको पूछता हूँ मरियम सुइयां कहाँ पे है? वो मरियम यूं करके हाथ मार के सुइयां निकाल के दे देती है हाथ में। मैं फौरन अपने मौलिज को फोन करता हूँ। वो कहता है कि आप देख लो कि आप लोगों के ऊपर कितना शदीद हमला है, कि उन्हें मेरा भी पता लग गया खुद से अगले दिन ही, उसी रात को, और उसी रात को उन्होंने अपना अमल आप लोगों के बेड तक पहुंचा दिया। खैर हम लोगों का इलाज शुरू होता है। अब हम लोगों के साथ एक्टिविटीज देखो कैसी होती है। एक्टिविटीज इस तरह होती है, मरियम को ना पास बैठे लाल कलर का शैतान नजर आ रहा होता है। अब मरियम उससे खौफजदा हो रही होती है। अब हम बहुत परेशान होते हैं यार ये क्या हो रहा है। मरियम को ना वो तकलीफ पहुंचाता है, इतनी तकलीफ पहुंचाता है। मरियम की ना गर्दन यूं पीछे जा रही होती है, मरियम की आंखें बदल जाती हैं, मरियम के हाथ पांव शिवरिंग कर रहे होते हैं, बहुत अजियत बहुत तकलीफ पहुंच रही होती है। उसके दिमाग में तकलीफ हो रही होती है, उसकी गर्दन जकड़ी जाती है, उसका मुंह जुबान पीछे जाना शुरू हो जाती है। अब हम लोगों का जब इलाज शुरू हुआ ना तो एक दिन इस तरह होता है कि मैं ना साथ वाले कमरे में लेटा हुआ होता हूँ, मेरे पास मरियम आती है। मैं मरियम से ना 1.5-2 घंटे बातें करता हूँ। उसके बाद जब मैं उठ के, मरियम चली जाती है, मैं उठ के साथ कमरे में जाता हूँ ना तो मरियम वहां पे लेटी हुई एडिटिंग कर रही होती है पिछले 4-5 घंटों से। मरियम के साथ भी यही होता है। मरियम बैठी हुई है, मैं बाहर कहीं निकला हूँ वॉशरूम वगैरह के लिए, तो मरियम मेरे से इतनी देर बात की मरियम ने, और जब मैं वापस आया तो कहती तू तो यहीं पर ही था, अभी तू कहाँ से वापस आ गया? फिर एक दिन इस तरह होता है कि अम्मा अब्बा की लड़ाई, हम दोनों को लगता है कि अम्मा अब्बा की लड़ाई हुई भी है बहुत ज्यादा, वो लड़ रहे हैं आपस में। हम दोनों जाते हैं, हम दोनों जाके उन दोनों की सुलह करा के आते हैं। हम लोग वापिस आते हैं तो बाद में हम अम्मा अब्बा से पूछते हैं कि आप लोग लड़ क्यों रहे थे? कहते कब लड़े हम? मैं कहा हम आपकी आके सुलह करवा के गए थे। कहते नहीं ऐसी तो कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। अब हमें अजीबोगरीब चीजें दिखना शुरू हो जाती हैं। एक रात मरियम हवा में उड़ जाती है, फिर एक रात मैं हवा में उड़ जाता हूँ। एक दिन इस तरह होता है मरियम की ना तबीयत खराब हो रही होती है, ठीक है, तो मैं पढ़ाई करना शुरू कर देता हूँ। अब वो मरियम को छोड़ के ना मेरे बाल यूं करके पीछे पकड़ लेते हैं यूं करके, और मेरी टांगों को मरोड़ देता है यूं यूं करके। बहुत तकलीफ पहुंचती है मुझे बहुत ज्यादा। अपने मुआलिज के बाद फिर हम लोगों ने जाना शुरू कर दिया। जब हमने जाना शुरू कर दिया तो हम लोगों की ना ऐसा ऐसा बेहतरी आना शुरू हो गई। ऐसा ऐसा बेहतरी, सारी बात है, जब इलाज शुरू हो जाए, शुरू में शिद्दत थी, फिर बेहतरी आना शुरू हो गई। फिर वो हमारे साथ करते ये थे कि वो हमें धोखे में डालते थे कि तुम ठीक हो गए हो, कि तुम ठीक हो गए हो। फिर अचानक मंगल वाले दिन हमला करते थे। हम लोगों का इलाज इसी तरह चल रहा होता है। अब हमारे साथ इस तरह होता है कि हम लोग लेटे हुए हैं ना, हमारा पाँव पकड़ लिया किसी ने, ठीक है, हम लेटे हुए हैं, कोई कंबल खींच लेता था, ठीक है, हम लेटे में कोई आके बाल वो कर लेता था, हमारा बेड पूरा यूं यूं करके हिलता था, हमारे बेड के नीचे टक 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 आवाजें आती थी। एक दिन इस तरह होता है, रात के टाइम मरियम वॉशरूम जाती है, रात का 2-2:30 बजे का टाइम होता है, तो मैं उसके साथ ही बाहर निकलता हूँ। जैसे ही मैं उसके साथ बाहर निकलता हूँ ना तो मरियम ना सामने ना एक चीज देखती है, एक ना कोई खड़ा हुआ होता है गंदा सा बंदा, अजीब सी, उसने उस बंदे की वो यानी कि बताया था कि वो इस तरह का बंदा था, और ना वो एक गुड़िया लेके ना हाथ में उसने वो पकड़ा हुआ था हथौड़ी छोटी सी, और गुड़िया के सर में ना कीले खोप रहा था, और मरियम के दिमाग में वो कीले खोप रही थी मेरे सामने। मरियम कहती है सुल्तान वो सामने मेरे कीले खोप रहा है, मेरा दिमाग फटने वाला है, मेरा दिमाग के अंदर कीले खोप रहे हैं, मुझे बहुत तकलीफ पहुंच रही है, मुझे बहुत अजियत पहुंच रही है सुल्तान। मैं उसी टाइम उसको पढ़ाई करता हूँ, अंदर ले आता हूँ। फिर इसी तरह अगले दिन जो है हम लोग जो है दोबारा रात के टाइम वॉशरूम के लिए निकलते हैं, तो उस रात मैंने अपना एहसार बांधा होता है पूरे घर का, तो वो चीज ना अंदर नहीं दाखिल हो पाती। जैसे ही वॉशरूम से वो यानी कि कमरे से बाहर निकलते हैं ना, 7 वाली छत के ऊपर वो बंदा खड़ा हुआ देख रहा होता है हमें। मरियम बेचारी फिर डर जाती है। इस तरह के मामला हमारे साथ होते थे, इस तरह के मामला हमारे दिमागों के अंदर कीले खुपती थी। फिर इस तरह होता है कि मरियम और मेरी दोनों की तबीयत एक साथ खराब रहना शुरू हो जाती है। हमारा इलाज चल रहा होता है। फिर एक दिन इस तरह होता है,
कि मरियम के अंदर ना हाजिरी होती है। मैं इस चीज का कायल नहीं था कि जिन्नात जो है जिस्म के अंदर आ सकते हैं, इनकी हाजिरी होती है। नाम आगे चल के आपको बताऊंगा। मरियम बहुत ज्यादा तकलीफ में होती है, अजीबोगरीब हरकतें शुरू कर देती है। हम ना फौरन रात के 10 बजे के टाइम ना अपने मुआलिज को फोन करते हैं, तो शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वो फोन उठा लेते हैं और वो कहते हैं इसके ऊपर वाइट चादर डाल दो, मैं दम कर रहा हूँ। वो दम करते हैं, मरियम ठीक हो जाती है। अब उन बेशर्मों को ये बात पता लग गई थी कि इस टाइम इनका मौलिज फोन उठा लेता है, तो उन्होंने अगले दिन रात 1 बजे के करीब दोबारा उस जिन को भेजा और वो मरियम के जिस्म के अंदर दाखिल हो गया। अब हमें समझना है क्या करें। हमने अपने मुआलिज को फोन किया, रात का टाइम था, उन्होंने फोन नहीं उठाया। अब सबसे बड़ी गलती मेरे से ये हुई कि मैंने ना उससे हम कलाम होना शुरू हो गया। मरियम ना मरती आवाज में बोलना शुरू हो गई। वो मरियम नहीं थी। अब मैं उससे पूछ लूँ कि तू कौन है, तू क्या चाहता है, तेरा नाम क्या है। वो अपना नाम बताता है राशनाथ। तो उससे मेरी बातचीत हो रही थी। मैं कहता हूँ यार तू हमारी जान छोड़ने का क्या लेगा। कहता है मैं तो खुद जो है एक किस्म का कह दूं, मेरे इख्तियार में नहीं है, मैं खुद कह दूं। तो मैं कहता हूँ जा चले जा, तेरी मेहरबानी, मेरी बेगम को छोड़ दे, वो बहुत तकलीफ में है। कहता है मैं एक शर्त पे चला जाऊंगा, तू ना मेरे से सिर्फ एक हल्की सी चपेड़ खा ले यूं करके। तो मैंने कहा मैं तो चपेड़ नहीं खाऊंगा, मैं तेरे सामने क्यों झुकूं। तो मेरे सामने ना हाथ जोड़ता है और यूं करके कहता है कि अगर आज मैंने, वो कहता है अगर आज मैंने तुझे चपेड़ ना मारी ना, तो मेरा जो है ना, यानी कि जो उनका सरदार है, शैतान जो भी है, वो आज मुझे बहुत मारेगा, हद से ज्यादा मारेगा, क्योंकि मैं उसको बोल के आया हूँ कि मैं सुल्तान का ना 3 दिनों के अंदर अंदर खात्मा कर दूंगा। चपेड़ खा ले, मैं चला जाऊंगा। मैं अपनी पढ़ाई करता रहता हूँ, सारे पढ़ाई करते रहते हैं। वो चला जाता है। अब हम, तीसरा दिन था, अगले दिन 2 दिन ये हो गया था, तीसरे दिन कुदरती तौर पे हमारा जो था ना दम का दिन था। हम लोग वहां गए, तो अपनी तरफ से ना मैंने बड़े दिलेर हो गया ना जिक्रिया साहब को, अपने मौलिज को बताया कि ये चीज ना हुई है। मैंने उससे बातें की, उसका नाम राशना था। उन्होंने कहा बेटा ये तूने क्या हरकत की है, तुझे पता है जब वो जिसम छोड़ के जाते हैं वो कितनी तकलीफ पहुंचाते हैं। इनकी तो औकात ही कोई नहीं होती, इनको तो मुंह लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कभी ऐसा हो थूक फेंकना और उनको बोलना ये तुम्हारी औकात है। आइंदा के बाद कभी ऐसी हरकत नहीं करनी कि बातचीत तुम हम कलाम हो और वो तुम्हारे प्यारे को तकलीफ पहुंचेगी उससे। फिर हम वापिस आ जाते हैं। फिर इस तरह होता है कि ना हम लोगों को अपने इर्द गिर्द ना चीजें महसूस होती हैं। हम साफ फील होता था यार कोई आ रहा है, कोई जा रहा है। हमारा कमरा ना हमें कब्रिस्तान की फीलिंग देता था, इतनी खामोशी होती थी और कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, कोई बेड हिला रहा है, कोई पाँव खींच रहा है। ठीक है, एक रात ना इस तरह होता है कि मैं हवा में उड़ जाता हूँ। मरियम को मैं देखता हूँ, मरियम की आंखों में ऐसी चीज होती है, मैं सोते हुए एकदम से आंखें खोल के देखता हूँ, मैं हवा में इतना इतना उड़ जाता हूँ। मुझे आज तक नहीं पता लगा कि मैं किस तरह उड़ा हूँ। किस्सा मुख्तसिर, ये हमारे इलाज में बेहतरी आई। हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह रिकवर होना शुरू हो गए। थोड़े अरसे बाद ना हमने इलाज छोड़ दिया। हमारे मुआलिज ने हमें पहले बोला था कि अगर आपने इलाज छोड़ा तो आपको नुकसान होगा, मुझे भी नुकसान होगा और मैं आपका इलाज नहीं करूंगा। हम लोगों ने इलाज छोड़ दिया कि हम ठीक हो गए, ठीक हो गए, ठीक हो गए, और हमें बेहतरी भी बहुत ज्यादा आ गई थी। और हम अपने आप को जादू के अंदर इतना मगन भी नहीं रखना चाहते थे कि हर वक्त यही हो, जादू 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 जादू। हमारा ईमान है, अभी भी है, आगे भी रहेगा कि बीइज़्निल्लाह अल्लाह के हुक्म के बगैर कुछ नहीं हो सकता। असल ना मैं जिक्र साहब ने बता दिया था, पहले जादू आपके ऊपर मुसल्लत है, लेकिन अब ना वो सिर्फ अटैक करते हैं। इसी तरह ना एक रात होती है, मंगल का दिन होता है, उन दोनों के ऊपर ना बहुत 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 शदीद हमला होता है। अब हमारे घर वाले ने डर के मारे जिक्रिया साहब को फोन करते हैं, हमारे मौलिज को फोन करते हैं। हमारा मौलिज ने कहते हैं कि इनके ऊपर कपड़ा डाल दो और वो दम करते हैं, हमारी तबीयत ठीक हो जाती है। अगले दिन अब हम लोग उनके पास जाते हैं, तो हम लोग ना बहुत ज्यादा शर्मिंदा होते हैं, क्योंकि उन्होंने हमें पहले कहा था बेटा इलाज नहीं छोड़ना। हम जैसे ही गए ना, उन्होंने कहा मैंने आपका इलाज नहीं करना, मुझे पता रात आपके साथ क्या हुआ है, कल रात मेरे ऊपर भी शदीद हमला हुआ है, तुम आप लोगों की वजह से आप लोगों ने अपना इलाज छोड़ा। तो खैर मरियम उनसे माजरत करती है। वो ना मरियम वो वैसी जो है ना मासूम थी, उसकी बात मान लेते हैं और कहते हैं बेटा मैं आपको एक बात बता रहा हूँ गारंटी के तौर पे, आपने पिछले 2 हफ्ते मिस करे हैं ना, अगर आप ये हफ्ता भी मिस कर देते ना, तो आप दोनों में से एक जिंदा नहीं रहना था। और मैं आपको बता रहा हूँ अगर आइंदा आपने आगे इलाज छोड़ा तो आप दोनों में से मेरे पास सिर्फ एक बंदा आएगा। हम लोग फिर अपना इलाज शुरू करवा लेते हैं। फिर होता इस तरह है कि हम लोग मेंटली तौर पे ना काफी बहुत ज्यादा मजबूत हो गए थे। इन सब चीजों को तो हमारे लिए मामूली चीजें बन गई थी। अगर किसी ने पाँव पकड़ा तो हम कहते हैं पकड़ ले, कितनी को देर पकड़ लेगा, कितना को डरा लेगा, हमारा डर खत्म हो गया था। बस फिर इस तरह था कि हम लोगों ने थोड़ा सा इलाज करवाया, उसके बाद हम लोगों ने फिर इलाज छोड़ दिया। जैसे ही हम लोगों ने इलाज छोड़ा, चंद दिनों बाद हमारी शादी थी। क्या बताऊं मैं आपको कि मरियम ने कितनी अजियत, कितनी तकलीफ काटी है, कितनी ज्यादा तकलीफ काटी है। ये तो भी बहुत सी बातें मेरे से मिस हो गई हैं, मैं नहीं बता, भूल गया हूँ शायद, या अभी मुझे याद नहीं आ रही। हमारी इस तरह शादी होती है, हमारे ऊपर हर मंगल को अटैक होता है, हम हर मंगल को अपना हिसार बांध के रखते हैं। अब हमने अपना इलाज छोड़ दिया, हम लोग खुद से अपना इलाज कर रहे हैं और हम लोग वीडियोज में आके जादूगरों को चैलेंज भी कर रहे हैं, तुमने जो करना कर लो, अल्लाह पाक हमारे साथ है। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह पाक हमारे साथ है, अल्लाह पाक मेरे साथ है। मेरी बेगम, मेरी वालदा जो गई है ना, वो अल्लाह के हुक्म से गई हैं। इन लोगों की इतनी औकात नहीं है कि वो इनको मार सकें, ये सिर्फ अजियत पहुंचा सके थे। इंशाल्लाह रोजे मैशर और इंशाल्लाह दुनिया में भी अल्लाह पाक इंसाफ देगा मुझे।
फिर इस तरह होता है, मंगल का दिन होता है, मंगल के दिन हमारे ऊपर अटैक होते रहते हैं, लेकिन हम लोग अपना इसार मानते हैं और हम लोग घर में किसी को पता नहीं लगने देते। हम लोग आपस में एक दूसरे के साथ में मिल के इस चीज को कवर कर लेते हैं। हमारी शादी होती है, रुखसती होती है, हम लोग इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं, इतना ज्यादा खुश होते हैं। वालदा का ट्रॉमा पहले मेरे जेहन से नहीं निकला था। हम लोग घूमने जाते हैं सवात कलाम, हम लोग सवात कलाम से घूम के आते हैं, रात अपने इस कमरे में आके गुजारते हैं। अगले दिन मंगल का दिन होता है, हम लोग इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं, इतना खुश होते हैं कि मुझे याद ही नहीं था कि आज मंगल का दिन है। मरियम को भी याद नहीं था मंगल का दिन है। मरियम की तबीयत दोपहर में मेरे सामने खराब होती है, अनकॉन्शियस होती है, तो मैं उसको फौरन अपने पर लिटाता हूँ, खुद भी सो जाता हूँ, उसको भी सुला देता हूँ। शाम के टाइम ये मुझे उठा देती है और कहती है सुल्तान उठ जा, उठ जा, उठ जा। मैं कहा सोने से इतने दिनों बाद तो मुझे नींद आई है। कहती नहीं उठ जा, मैं तैयार होने लगी हूँ, तू भी तैयार हो जा। मैंने कहा अच्छा ठीक है। लाल कलर का ड्रेस निकालती है, पहनती है। पहनने के बाद अपनी वालदा के पास जाती है, वालदा के पास जाके रोती है, बहुत रोती है, हद से ज्यादा रोती है, हद से ज्यादा। और कहती है आंसुओं के साथ, कहती है सुल्तान का ना ख्याल रखना, अब जिस तरह बाहू अब्दुर्रहमान है ना, आपने उसी तरह उसको भी समझना। उसका कोई नहीं है दुनिया में, वालिद भी नहीं है, वालदा भी नहीं है, आपने उनका ख्याल रखना है। तो उसकी वालदा कहती है बेटा तू तू कहाँ जा रही है, तू ऐसी बातें क्यों करी है। कहती बस मैंने आपको कह दिया है ना, बस आपने ये काम करना है। वापिस आती है, मैं मुझे उठाती है, वो मुझे उठा के कहती तू बाहर जा। मैं कहा मैं क्यों बाहर जाऊँ। कहती बाहर जा, मुझे बाहर नहीं जाने देती थी। कहती उठ तू बाहर जा। मैं कहा नहीं मैं नहीं बाहर जा रहा। इस बात की मुझे बाद में समझ आई कि वो मुझे बाहर क्यों भेज रही थी, क्योंकि मैं उसे कहता था मरियम मेरे आंखों में, मेरे दिमाग में, मेरे दिल में मेरी अम्मी की फौतगी का ना नक्श बना हुआ है, और वो मुझे इतना मेरी आंखों से निकलता नहीं है, मेरे दिमाग से नहीं निकलता, मुझे बहुत अजियत देता है। तो उस रात वो मुझे इसलिए बाहर भेज रही थी कि उसको आइडिया हो गया था कि आज उसकी वफात का दिन है। वो नहीं चाह रही थी कि जब वो फोत हो मैं यहाँ पे हूँ। वो नहीं चाह रही थी कि मैं सुल्तान के हाथों में फोत हूँ। ये ना हो कि इसकी मौत भी जो है ना मेरे इसके दिलो दिमाग के ऊपर हावी हो जाए। पता नहीं है बर्दाश्त कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा। मैं बाहर नहीं जाता, मैं वहीं पर ही रहता हूँ। हम लोग सब जाते हैं साथ कमरे में, खाना खाते हैं, खाना खा के वापिस आ जाते हैं। वापिस आने के बाद हम दोनों इधर बैठे हुए होते हैं, ठीक है। तो ये कंबल ना, ये कंबल इधर ही रखा हुआ है। मैं ना उसके ऊपर भी ले लेता हूँ, अपने ऊपर भी ले लेता हूँ, हम बैठ जाते हैं। और मैं कहता हूँ तूने कभी घर घर खेला है। यानी आप हमारी मोहब्बत का अंदाजा चीज से लगा लो कि हमारा इस तरह की मोहब्बत थी, अलग लेवल की। कहती नहीं मैंने नहीं खेला। मैं कहा चलना तो ये कल मैं किचन सेट और ये सब चीजें ला के दूंगा, तो ये सिखाऊंगा कैसे खेलते हैं। कहती ठीक है। उसके बाद हम लोग हेड खेलना शुरू हो जाते हैं। इतनी देर में ना इतना शदीद हमला होता है, इतना शदीद हमला होता है कि हमें ना ये दीवारें गिरती हुई अपने ऊपर नजर आ रही होती हैं। अब मरियम क्या करती है, मरियम कहती है कि सुल्तान ये दीवारें हमारे ऊपर गिर रही हैं, ठीक है, तो ये आज ये तुझे मार देंगे। मैं कहा नहीं कुछ हो रहा मरियम, कुछ भी नहीं है। आज उठती है, जाके ना उंगली लगाती है दीवार पर, कहती है तुम लोगों की ये औकात है, तुम लोग मुझे आंखों का धोखा दे रहे हो। अब मेरा अल्लाह पे ईमान है। वापिस आते हैं यहाँ पे बैठ के ना, फिर वहां पे उसको इतना बड़ा चूहा नजर आता है। उठती है, वहां जाके हाथ लगाती है तो काले कलर का निशान होता है। कहती है तुम लोगों की ये औकात है, तुम सिर्फ मुझे आंखों का धोखा दे सकते हो। फिर वापिस आती है। वापिस आके ना मैं उसको कंबल के अंदर कर लेता हूँ और हक कर लेता हूँ। मैं कहता हूँ मरियम तू मेरी तरफ देख, मैं तेरी तरफ देखता हूँ, कुछ भी नहीं है, अल्लाह पाक हमारे साथ है। कहती है नहीं सुल्तान, आज मैंने इनका मुकाबला करना है, इनको मैंने घर तक छोड़ के आना है। अगर मैं आज इनको घर तक छोड़ के ना आई, सुल्तान तुझे मार देंगे। मैंने कहा मरियम कुछ नहीं होता, नहीं मुझे कुछ हो रहा। कंबल हटाती है, हटा के ना मेरे ना इधर लेट जाती है यूं करके। कहती है सुल्तान पढ़ाई शुरू कर दे, तू पढ़ाई शुरू कर। मैंने पढ़ाई शुरू कर दी। इतनी देर में ना ऊपर लाइट लगी होती है, यूं करके देख रही होती है, वहां से उसके ऊपर ना शदीद हमले हो रहे होते हैं, उसके दिमाग पे शदीद हमले हो रहे होते हैं, हद से ज्यादा। तो वो कहती है सुल्तान आज ये तुझे मार देंगे। मैं कहा मरियम कुछ भी नहीं हो रहा, मैं पढ़ाई कर रहा हूँ। तो मैं उसको कहता हूँ मरियम तू भी पढ़ाई कर। तो यूं करती है उनकी तरफ उंगलियां करके, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, अल्लाहू अकबर, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक नबी हैं, पाक नबी हैं, पाक नबी हैं। ये आवाजें सुन के उसकी वालदा भी और उसका भाई भी बाहू यहाँ पे आ जाते हैं और आके वो देखते हैं। इतनी देर में वो आयतल कुर्सी पड़ती है और वो मेरे हाथों में और अपनी वालदा के सामने, भाई के सामने फोत हो जाती है। मुझे फौरन मौके के ऊपर अंदाजा हो जाता है कि वालदा की भी ऐसी फोत हुई थी। तो मैं उसकी वालदा को कहता हूँ इसका सांस रुक गया, इसका दिल बंद हो गया हुआ है। उसकी वालदा कहती नहीं ठीक है, अभी हो जाएगी ठीक। सबके ज़हन में ये था जिस तरह तबीयत खराब होती है, ठीक है, तबीयत खराब होने के बाद फौरन से जो है ना ठीक हो जाती है थोड़ी देर बाद। मैं कहता हूँ नहीं इसका दिल बंद हो गया। मैं कह रहा हूँ ना आपको इसका दिल बंद हो गया। इसकी नब्ज चेक करते हैं, उनको नब्ज नहीं मिल रही होती। वो ना इसकी यहाँ पे यूं करते हैं तो यहाँ से खड़ करके आवाज आती है, अम्मी की भी इस तरह आवाज आई थी। तो ये लोग इस तरह करते हैं, कहते हैं इसको ना CMH हॉस्पिटल लेके जाते हैं, उसको उठाते हैं CMH हॉस्पिटल लेके जाते हैं, ये फोत हो गई थी। वहां पे जाके डॉक्टर्स पूछते हैं कि क्या हुआ है इस बच्ची को, क्या हुआ है। तो उन्होंने हमने बताया कि इस तरह हुआ है। तो डॉक्टर्स को पता लग गया था फोत हो गया, लेकिन इसके हाथ में मेहंदी लगी होती है और इसके पाँव पे मेहंदी लगी होती है। डॉक्टर पूछता है इसकी शादी कितने दिन पहले हुई है। तो हम डॉक्टर को बताते हैं 3 को हमारी शादी हुई है। तो वो डॉक्टर, अल्लाह उनको जिंदगी दे, वो
जब मरियम फोत हो जाती है ना, उसके भी घंटे तक उसको सीपीआर करते हैं। शायद हो सकता है इसकी जिंदगी बहाल हो जाए, शायद इसकी जिंदगी बहाल हो जाए, शायद इसकी जिंदगी बहाल हो जाए। जिक्रिया साहब ने कहा था कि अगर तुमने इलाज छोड़ा तो तुम दोनों में से मेरे पास एक ही बंदा आएगा। तो मैं फिर गया, सोच दुख, लेकिन अल्लाह पाक ने उनकी जिंदगी इतनी लिखी हुई थी। इसके अलावा बहुत सी चीजें मैं बताना भूल गया हूँ, बहुत सी चीजें मुझे याद नहीं है। एक दिन ऐसा होता है यार कि मेरी तबीयत इतनी बिगड़ जाती है कि अब्दुल मेरी चॉकलेट उठा लेता है और वो मुझे शैतान नजर आ रहा होता है, उसकी शक्ल बिगड़ी हुई होती है और मैं तलवार लेके उसके पीछे भागता हूँ उसको मारने के लिए कि मुझे मेरी चॉकलेट वापस कर। इस तरह होता था कि उस टाइम नॉर्मल रूटीन में पीछे ना इधर आयतल कुर्सी और वो लगी होती थी हमारे साथ कमरे में, वो नजर आती थी कि वो हमारे ऊपर गिर रही है। हमने बहुत अजीबोगरीब चीजें देखी हैं, बहुत अजीबोगरीब, हद से ज्यादा। हम लोगों ने कभी आप लोगों को बताया नहीं, आवर हॉरर लाइफ के अंदर हमने एक दफा आपसे के साथ डिस्कस किया था, लेकिन उस टाइम कईयों ने हमारा मजाक उड़ाया था क्योंकि उनको लग रहा था ये आपको कहीं से देखने में हम लगते हैं कि दिमागी मरीज है, खुद ही बताओ। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग इतने मजबूत थे, इतने मजबूत हैं, ठीक है। मरियम जो दुनिया से चली गई है लेकिन वो लड़ के गई है, मुकाबला करके गई है और तौहीद की हालत में मरी है वो। उसने एक दफा नहीं कहा कि मुझे डॉक्टर के ले जाओ या जिक्रिया साहब के ले जाओ, उसने अल्लाह को याद किया। उसने कब्र के सवालों के जवाब ना हमें दुनिया में बताया कि कब्र में ये सवालों के जवाब याद करके आना। अल्लाह अकबर। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पाक नबी, दुनिया से चली गई वो भी। बस अब जो है, तुम लोग मेरे ऊपर और कितना को जुल्म कर सकते हो, करके देख लो, इंतहा तो तुम कर गए हो, ठीक है। अल्लाह पाक ना मजलूम के साथ होता है। अब मेरे पास इस तरह रहा कुछ नहीं है। वालदा थी, फोत हो गई, चली गई। बेगम थी, चले गई। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, कोई फिक्र नहीं है। अब इंशाल्लाह अल्लाह पाक तुम्हें माफ नहीं करेगा, इंशाल्लाह इंशाल्लाह अल्लाह पाक तुम्हें माफ नहीं करेगा। ये अब कुल बात के जमरे में आता है ना, अल्लाह की कसम मैं नहीं माफ करूंगा, बिल्कुल माफ नहीं करूंगा। मेरा दिल फट गया हुआ है, मेरा दिल अंदर से खाली हो गया है, मैं अंदर से मुकम्मल तौर पे खत्म हो गया हूँ। अल्लाह पाक तुम लोगों को नहीं माफ करेगा। अभी तो इतनी अजियत उसको पहुंचाई गई है, मुझे इतनी अजियत पहुंचाई गई है कि मुझे बेबसी की इंतहा को पहुंचाया गया, बेबसी की इंतहा को। अल्लाह पाक किसी पर भी उसकी सकत से ज्यादा बोझ नहीं डालता, मेरा ईमान है। लेकिन ये अल्लाह पाक बस हिम्मत हौसला दे। वक्त नहीं गुजरता, अब वक्त नहीं गुजरता। पहले उसके साथ था तो वक्त का पता नहीं लगा, अब वक्त गुजरता नहीं है। ऑफिस जाता हूँ, टाइम से जाता हूँ और सबसे एंड पे आता हूँ, सबसे एंड पे। क्या पहले उसके होते मैं ऑफिस नहीं जाता था, एक अरसा ऑफिस नहीं गया मैं, इकट्ठे हमने टाइम गुजारा। लेकिन क्या करूँ, बस दुआ करो अल्लाह पाक मेरे लिए भी आसानी करे। बहुत सी चीजें शायद मैं भूल गया हूँ बताना, लेकिन मैं बस इस चैप्टर को क्लोज करना चाहता हूँ। मैं कहता हूँ मरियम को मजीद डिस्कस ना किया जाए, उसकी बीमारी को, उसकी अजियत को, क्योंकि मैं सोच के ना मेरा दिमाग फटने वाला हो जाता है, मेरा दिल चीर रहा होता है। बस आगे दुआ करो कि अल्लाह पाक मेरा हाथ पकड़े और मेरे लिए जल्द आसानी करे, और दूसरा जिस दिन अल्लाह पाक मेरे से राजी हो मुझे भी इस दुनिया से बुला ले। शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।